हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल स्टडी फॉर मैथ। तो चलिए कुछ ज्ञान बांटना शुरू करते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 13.4 क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 9 तक जो है इससे पहले वाली वीडियो में अपलोड हो चुका है, तो आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं। 10th है हमारा, फाइंड द मीन नंबर ऑफ हेड इन 3 टॉस्ड ऑफ अ फेयर कॉइन। एक कॉइन जो है वो 3 टाइम टॉस हुआ है, उसमें आपको नंबर ऑफ हेड की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। उसी के साथ साथ इसने क्या बोला है कि आपको क्या फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है। मीन वो जो इंट्रोडक्शन उन्होंने आपको बताया था ना, मीन वेरिएबल ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, बस वही वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ होना है। तो सबसे पहले ये देखिए, नंबर ऑफ कॉइन्स कितने बार टॉस किया गया है, हमारा 3 टाइम्स टॉस किया गया है। अगर 3 टाइम कोई भी कॉइन टॉस किया जाता है तो उसकी नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होती है, सैम्पल स्पेस क्या होता है। सबसे पहला कि तीनों जो है वो हेड साइड आएंगी। सेकंड फेस आएगा हेड हेड टेल, थर्ड इज हेड टेल हेड, फोर्थ इज टेल हेड हेड एंड अनदर इज हेड टेल टेल, देन टेल हेड टेल 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 हेड एंड थर्ड प्रोबेबिलिटी जो हमारी लास्ट प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है कि तीनों साइड्स जो रहती हैं फेस पे वो क्या रहती है, टेल टेल और टेल। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। सैम्पल स्पेस इसी तरीके से बनता है जब भी 3 कॉइन टॉस होते हैं। अब नंबर ऑफ हेड की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, या तो एक भी हेड ना हो, एक भी हेड मतलब तीनों साइड जो है तीनों फेसेस में क्या आ जाए हमारे पास, टेल 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 ही आए। एक की प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि एक बार हेड आए, सेकंड प्रोबेबिलिटी हो सकती है 2 बार हेड आए, और लास्ट प्रोबेबिलिटी क्या है कि तीनों बार हेड आए। इससे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी तो हो नहीं सकती, क्योंकि 3 ही बार कॉइन जो है टॉस किया गया। अगर 4 टाइम टॉस किया जाता तो 4 तक प्रोबेबिलिटी होती, 3 टाइम टॉस किया गया इसलिए 3 तक प्रोबेबिलिटी है। ओके, तो नंबर ऑफ हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0 से लेके 3 तक है। यहाँ तक सबको क्लियर है। अब पी एक्स इक्वल्स टू 0, जब हमारे पास 0 हेड हो तो तब क्या आएगा हमारे पास, टेल टेल टेल, मतलब टोटल क्या रहेगा 1/8, क्योंकि यहाँ पे टोटल क्या है हमारा सैम्पल स्पेस कितने हैं, 8 एलिमेंट्स है। 8 यहाँ पे अंदर जो आपको सैम्पल स्पेस में जो कंडीशंस दिख रही है वो टोटल कितनी है, 80 है ना, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/8। इसी तरीके से पी एक्स इक्वल्स टू 1 में आप लोग देखिए, पी एक्स इक्वल्स टू 1 में क्या प्रोबेबिलिटी होगी, जब हमारा हेड कितने बार आए, एक टाइम आए। टोटल कितने हैं हमारे पास फेसेस है, 3, तो 3/8। देन जब हमारे पास हेड कितने बार आए, 2 टाइम्स आए, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/8। जब हमारे पास जो हेड है वो तीनों टाइम तीनों फेसेस पे हेड 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 ही आए, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/8। अब हम रैंडम वेरिएबल को ड्रॉ कर लेते हैं, x 0 1 2 3। पी एक्स 0 पे 1/8 आ रहा है, 1 पे 3/8 प्रोबेबिलिटी है, 2 पे 3/8 एंड 3 पे क्या प्रोबेबिलिटी है, 1/8। यहाँ तक सबको क्लियर। देखिए मीन वेरिएबल किस तरीके से फाइंड करते हैं। मीन वेरिएबल का फॉर्मूला क्या होता है, समीशन एक्स आई पी एक्स आई। यहाँ पे हमारे पास एक्स आई और पी एक्स आई में कितनी वैल्यूज है, 1 2 3 4, तो लिखिए x1 p1 x2 p2 x3 p3 एंड x0 p0। ये जो है आप लोगों को स्टार्टिंग में लिखना है। ओके, अब यहाँ पे देखिए वैल्यूज कंप्यूट करते हैं, 0 इंटू 1/8 प्लस 1 इंटू 3/8 प्लस 2 इंटू 3/8 प्लस 3 इंटू 1/8। सॉल्व करेंगे, 0 प्लस 3/8 प्लस 3/4 प्लस 3/8, एलसीएम ले लेते हैं अब। ई एक्स विच इज इक्वल्स टू 0 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 3/8, ये हमने एलसीएम ले लिया, विच इज इक्वल्स टू 12/8। 2 की टेबल से कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 3/2। क्लियर हो गया किस तरीके से आंसर आया है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आप लोग, 2 डाइज आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। 2 डाइज जो है वो एक साथ थ्रो करी गई है। इफ़ एक्स डिनोट या फिर डी नोट, डी नोट मीन्स जब हमने उस डाई को थ्रो किया है तो हमने नोटिस किया कि द नंबर ऑफ 6, फाइंड द एक्सपेंशन ऑफ एक्स। हमें एक्सपेंशन ऑफ एक्स फाइंड करना है, कब, द नंबर ऑफ 6 पे। इतनी चीज़ के लिए देखिए, 2 डाइज आर थ्रोन, 2 डाइज जो है वो थ्रो की गई। टोटल सैम्पल स्पेस की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 36 है ना, एक डाई में 6 होती हैं, तो 6 इंटू 6 इज 36। एक्स नंबर ऑफ 6, जो नंबर ऑफ 6 है वो क्या है, हमारे एक्स है। अब हमें बोला गया कि 6 के फेसेस, तो 6 के फेसेस में 2 ही कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशंस क्या होती है कि फर्स्ट डाई में जो है वो क्या है, परमानेंटली 6 ही आए, और सेकंड डाई में कोई भी नंबर आता रहे। सेकंड कंडीशन क्या होगी कि फर्स्ट डाई में कोई भी नंबर आता रहेगा, लेकिन सेकेंड डाई जो रहेगी उसमें हमेशा 6 नंबर आएगा। यही 2 कंडीशन है 6 फेस के लिए, तो लिख दीजिए 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6। देन 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 एंड अनदर क्या आएगा 6 6, जो कि एक बार लिखा हुआ है, इसलिए प्रोबेबिलिटी में कभी भी कोई भी नंबर कोई भी टर्म 2 टाइम्स नहीं गिनी जाती है। ये चीज़ आपको पता ही है। टोटल सिंपल स्पेस 6 फेसेस का कितना हो गया, 11 हो गया। यहाँ तक आई होप कोई डाउट नहीं है। इसके बाद देखिए,
अब हमारा टोटल में से हम देखेंगे कि वो फेसेस जो 6 नहीं फॉर्म कर रहे हैं वो कितने बचे। तो 36 में से 11 माइनस कर देंगे तो हमें एक्सप्रेशन ऑफ x पता चल जाएगा, जो कि कितना है 25 है। जो 6 फेस में नहीं है वो एलिमेंट्स कितने बचे वो फाइंड करने के लिए ऑब्वियस सी बात है हम टोटल में से 11 को माइनस करेंगे तभी हमें पता चलेगा। तो वो फेसेस कितने 25 है। द नंबर ऑफ 6, अब नंबर ऑफ 6 में कंडीशंस क्या रहेंगी, एक तो 0, एक 1, एक 2। या तो 6 आए ही ना दोनों डाइस में, दोनों फेसेस में 6 ना आए। एक कंडीशन होती है कि एक फेस पे 6 आए, जैसे यहाँ पे देखो यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है, ये एक फेसेस पे जो हमारा 6 है वो आ रहा है। दूसरी कंडीशन क्या रह रही है यहाँ पे, दूसरी कंडीशन है कि दोनों साइड में क्या आ जाए हमारे पास 6 एंड 6 आ जाए। और एक कंडीशन क्या रहेगी, कहीं पे भी हमारा 6 आए ही ना, लाइक 1 1 2 2। जब ये इस तरह की कंडीशंस रहती है ना तो हमारा क्या, जब ये वाली कंडीशन है तो हमारा 6 जो है वो नॉट फॉर्मिंग है, राइट। और जब हमारी 1 वाली बात हुई और 2 वाली बात हुई तब दोनों साइड में 6 6 का फॉर्म हो रहा है। इतनी चीज़ क्लियर हो गई ना। अब देखिए पहली कंडीशन 0 के लिए देखते हैं। 0 मतलब कहीं भी किसी भी फेस पे 6 नहीं आना चाहिए। तो पी एक्स इक्वल्स टू 0, तो अगर 6 फेस नहीं होना चाहिए तो कितने बच रहे हैं, 25 बच रहे हैं ना। तो 25/36। सेकेंड कंडीशन क्या है, 1 के लिए है। तो 1 में देखिए यहाँ पे अगर हम लोग ये डबल वाले को हटा देते हैं, 6 6 को हटा देते हैं, तो बाकी सब में ही क्या फेस है, 6 जो है हमारा 1 फेस पे आ रहा है। ये देखो यहाँ पे भी सब में 6 एक ही फेस पे, एक ही डाई पे है। यहाँ पे भी 6 जो है वो हमारा एक ही डाई एक ही फेस पे कर रहा है। तो राइट, यहाँ दोनों साइड में 6 जो है वो एक ही फेस पे, चाहे वो फर्स्ट फेस पे हो चाहे वो सेकंड फेस पे हो, मतलब फर्स्ट डाई पे हो चाहे वो सेकंड डाई पे हो, बट एक ही टाइम है। तो ये टोटल कितने हो गए, इसको हटा दिया जाए तो 10 हो गए ना। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 10/36। थर्ड कंडीशन क्या है, 2 के लिए। तो 2 बार 6 कहाँ पे, सिर्फ एक ही बार है ना। तो यहाँ पे टोटल में क्या आ जाएगा 1/36 फॉर x इक्वल्स टू 2। आई होप यहाँ तक आप सभी को क्लियर है। देन देखिए अब हम क्या बनाएंगे, जो हमारा रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी फॉर्म रहता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को किस तरीके से ड्रॉ होता है, इसी तरीके से x में हमने 0 1 2 पुट किया तो क्या आ रही है प्रोबेबिलिटी, 0 पे 25/36, 1 पे 10/36 एंड 2 पे 1/36। अब नेक्स्ट चीज़ देखो, नेक्स्ट चीज़ हमें क्या फाइंड करने को बोली गई थी। नेक्स्ट चीज़ हमें फाइंड करने को बोली गई है कि आपको ना यहाँ पे मीन वेरिएबल का भी फॉर्म देखना है, क्योंकि एक्सप्रेशन ऑफ एक्स का मीनिंग ही यही है कि आपको मीन वेरिएबल भी देखना है। तो ई एक्स विच इज इक्वल्स टू समीशन एक्स आई पी एक्स आई। अब आपको इसका फॉर्मूला तो पता ही है कि यहाँ पे आपको 1 2 3 जितने भी नंबर्स है उसके फॉर्म में लिखना है। तो x0 0 प्लस x1 p1 प्लस x2 p2 सबकी वैल्यूज़ है, लिख दीजिए। 0 मल्टीप्लाई विथ 25/36 प्लस 1 मल्टीप्लाई विथ 10/36 प्लस 2 मल्टीप्लाई विथ 1/36। क्लियर हो गई इतनी चीज़। ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, 1 का इससे मल्टीप्लाई 10/36, 2 का इससे मल्टीप्लाई 2/36, टोटल कितना होगा 12/36। यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कैंसिल आउट कर दीजिए। 3 4s are 12, 3 1s are and 3 2s are, 2s are 4 and 2 6s are 12, 2 1s are and 2 3s are। तो ओवरऑल हमारा आंसर क्या आ रहा है 1/3। क्लियर हो गया। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, 2 नंबर्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम। 2 नंबर्स जो है वो सिलेक्टेड हुए रैंडम में से विदाउट रिप्लेसमेंट, बिना किसी रिप्लेसमेंट के, फ्रॉम द फर्स्ट 6 पॉजिटिव इंटीजर्स। किस में से सिलेक्टेड रहे हैं, हमारे 6 पॉजिटिव इंटीजर्स में से। लेट एक्स डिनोट द लार्जेस्ट ऑफ द 2 नंबर्स। x जो है वो लार्जेस्ट ऑफ 2 नंबर ऑब्टेनिंग को डिनोट करता है। फाइंड ई एक्स, क्या फाइंड करना है, ई एक्स फाइंड करना है, मतलब मीन हमको फाइंड करना है। तो देखिए 2 नंबर्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम, ये लिखा हुआ है सबसे पहली लाइन पे कि 2 नंबर रैंडम में से सिलेक्टेड हुए हैं। देन क्या लिखा हुआ है कि फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स। फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे पास क्या है, 6 पॉजिटिव इंटीजर्स। यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि 6 पॉजिटिव इंटीजर्स, 1 2 3 4 5 6 यही हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। सेकेंड रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट के बाद कंडीशन क्या रहेगी, अगर रिप्लेसमेंट हुआ है, कोई भी नंबर हटा है, तो उसके बाद हमारी कंडीशन क्या रहेगी 1 2 3 4 एंड 5, यही हमारी कंडीशन रहेगी जब भी कोई भी नंबर क्या होगा हमारा रिप्लेस हुआ होगा। 2 नंबर्स, अगर हम टोटल नंबर की बात करें तो टोटल नंबर हमारे पास कितने बचेंगे 6 × 5, इसी को मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज एक कंडीशन थी हमारी पॉजिटिव इंटीजर की, सेकंड कंडीशन थी उसके रिप्लेसमेंट की। तो 6 5 से कितना होता है हमारा 30, तो टोटल नंबर हमारे कितने हो गए 30। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब नेक्स्ट पे चलिए, x इज़ अ लार्जेस्ट ऑफ 2 नंबर्स। x जो है वो क्या है, लार्जेस्ट ऑफ 2 नंबर्स है। लार्जेस्ट ऑफ 2 नंबर्स में हमें प्रोबेबिलिटी कंडीशंस देख लेते हैं हम लोग।
तो देखिए यहाँ पे हमारे पास लार्जेस्ट ऑफ टू नंबर्स में क्या आएगा 2 3 4 5 6, बिकॉज उसने बोला है लार्जेस्ट ऑफ टू नंबर्स, तो यहाँ पे इसलिए 1 नहीं आ रहा है बिकॉज लार्जेस्ट ऑफ टू नंबर्स की बात की जा रही है, इसलिए स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है हमारी 2 से ही हो रही है, बिकॉज 1 जो है वो इसमें कंसिडर्ड नहीं किया जाएगा, बिकॉज यहाँ पे बोला गया x इज अ लार्जेस्ट ऑफ टू नंबर, x जो है वो क्या है लार्जेस्ट है टू नंबर्स पे। इतना क्लियर हो गया, इसलिए यहाँ पे ये कंडीशन हमारी वैलिड नहीं होगी फॉर अ 1। इतनी चीज़ क्लियर होगी। अब देखिए पी एक्स इक्वल्स टू 2 में देखें यहाँ पे किस तरीके से, जब भी हम कोई डाई को थ्रो करते हैं दो फेसेस बनते हैं तो कैसे बनते हैं 1 2 2 1 विच इज इक्वल्स टू 2/30, कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आएगा 1/15। सिमिलरली देखिए x इक्वल्स टू 3 के लिए p 1 3 2 3 3 1 एंड 3 2, यही फेसेस बनेंगे 3 के साथ में, टोटल कितने हुए 4 फेसेस, 4/30 कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आएगा 2/15। यहाँ तक क्लियर है। अब p x इक्वल्स टू 4 पे देखिए क्या क्या कंडीशन, क्या क्या प्रोबेबिलिटी बन रही है 1 4 2 4 3 4 4 1 4 2 एंड 4 3। अब यहाँ पे एक और चीज़ आप लोग देखिए, यहाँ पे क्या बोला गया था लार्जेस्ट नंबर और ऑब्टेनिंग, तो यहाँ पे कोई भी नंबर सिमिलर वाले यूज़ नहीं होंगे, लाइक 3 3 आप नहीं यूज़ कर सकते, 1 1 आप यूज़ नहीं कर सकते, 2 2 आप यूज़ नहीं कर सकते, ये वाले जो सिमिलर नंबर है ना ये यूज़ नहीं होंगे। इसलिए तो मैंने कहा था कि x इज़ अ लार्जेस्ट नंबर ऑफ द टू नंबर्स, ओके x इज़ अ लार्जेस्ट नंबर ऑफ टू नंबर्स, इसीलिए मैंने यहाँ पे 1 1 को यूज़ नहीं किया है बिकॉज ये क्या है सिमिलर है। इतनी चीज़ क्लियर होगी कि 1 1 क्यों नहीं यूज़ हुआ है, बिकॉज किसी भी नंबर पे सेम फेसेस यूज़ नहीं हो रहे हैं। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, मैथ्स को रटने की कोशिश नहीं करनी है, हमेशा समझना है। फिर भी कोई डाउट रहता है कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हैं, आपका हक है कमेंट सेक्शन में पूछने का। अगर कोई भी डाउट है तो मैं उसकी एक अलग से वीडियो बना के उस चीज़ को क्लियर करने की बिल्कुल कोशिश करूँगी, लेकिन मुझे पता तभी चलेगा जब आप लोग बताएंगे कि मैम हमें इस क्वेश्चन में ये कन्फ्यूजन है। ओके, पी एक्स इक्वल्स टू 5 पे देखिए यहाँ पे कौन कौन से फेसेस बनेंगे 1 5 2 5 3 5 4 5 5 1 5 2 5 3 एंड 5 4 5, ये कंडीशन ही हमारी बन रही है। यहाँ पे 4 5 की जगह होगा 5 4, ओके, यहाँ पे 4 5 की प्लेस पे 5 4 रहेगा। इसी का उल्टा कितने फेसेस बन रहे हैं 8, तो 8/30 कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आएगा हमारा 4/15। यहाँ तक सबको क्लियर है। अब देखिए पी एक्स इक्वल्स टू 6, यहाँ पे 6 फेसेस की कंडीशन क्या रहेगी 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6, इसी का उल्टा 6 1 6 2 6 3 6 4 एंड 6 5, इतने ही फेसेस बन रहे हैं। टोटल कितने हैं 10 है, तो 10/30 कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आएगा हमारा 1/3। यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना। अब रैंडम वेरिएबल बना लेते हैं x p x। अब यहाँ पे x क्या है 2 3 4 5 6, अब प्रोबेबिलिटी क्या आई है 1/15 2/15 1/15 4/15 एंड 1/3। अब हमें मीन निकालना है ई एक्स विच इज इक्वल्स टू समीशन एक्स आई पी एक्स आई। तो यहाँ पे देखिए x1 p1 प्लस x2 p2 प्लस x3 p3 प्लस x4 p4 प्लस x5 p5, यहाँ पे वैल्यू को पुट कर दीजिए 2 इंटू 1/15 प्लस 3 इंटू 2/15 प्लस 4 इंटू 1/15 प्लस 5 इंटू 4/15 प्लस 6 इंटू 1/3। थोड़ा सा इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो देखिए क्या आ रही है हमारे पास वैल्यूज 2/15 प्लस 6/15 प्लस 4/5 प्लस 20/15 प्लस 6/3। एलसीएम ले लेते हैं फटाफट से। एलसीएम आ रहा है हमारे पास 15, ऊपर क्या बच रहा है 2 प्लस 6 प्लस 12 प्लस 20 प्लस 30। ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल कलेक्शन आ रहा है 17/15, और यहाँ पे इसको कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आएगा 14/3। क्लियर हो गया, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन ईजी है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है ना तो सॉल्यूशन अच्छा ही रहता है। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, लेट x डिनोट द सम ऑफ द नंबर्स ऑब्टेनिंग व्हेन टू फेयर डाइज आर रोल्ड। जब दो फेयर डाइल्स जो है वो क्या की जा रही है रोल्ड की जा रही है, तब हमारे पास जो सम ऑफ द नंबर्स क्या हो रहे हैं ऑब्टेन हो रहे हैं। सम ऑफ नंबर मतलब क्या, दो नंबर्स को ऐड करने पे जो हमारा सम निकल के आ रहा है, जब हमारी डाई को जो है क्या किया जा रहा है रोल किया जा रहा है। फाइंड द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, यहाँ पे आपको वेरिएंस भी फाइंड करना है और स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड करना है। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। 2 डायल्स आर रोल्ड मतलब कितनी प्रोबेबिलिटी हो गई हमारी टोटल डायल्स की 36, बिकॉज 6 इंटू 6 इज 36। द सम ऑफ द नंबर क्या है हमारे पास x, बिकॉज यहाँ पे बोला गया है ना द सम ऑफ द नंबर ऑब्टेन व्हेन। सम ऑफ द नंबर कब ऑब्टेन हो रहा है, जब दो डायल्स जो है वो क्या की जा रही है रोल्ड की जा रही है। तो यहाँ पे द सम ऑफ द नंबर हम किससे डिनोट कर रहे हैं x से डिनोट कर रहे हैं। x विच इज इक्वल्स टू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12।
इससे यहाँ तक की प्रोबेबिलिटी में ही हमारा सम हो सकता है। आप पूछोगे मैम 1 क्यों नहीं आया? अब आप बताओ, आपने कहीं पे देखा है 1 0 वाला डाई का फेस? 1 0 वाला डाई का फेस नहीं पॉसिबल होता ना। कैसे होता है? 1 1, इन दोनों को ऐड करते हैं तो क्या आता है हमारे पास? 2 आता है ना। तो मतलब 1 का कोई भी एडिशन फॉर्म है ही नहीं, इसलिए 1 नहीं आ सकता है। इसलिए हम कहाँ से शुरू करेंगे? 2 से हमारा फेसेस को शुरू करेंगे। समझ में आ गई ना ये चीज़? इसलिए यहाँ पे 2 से लेकर 12 तक फेस किया गया है। Px इक्वल्स टू 2 विच इज इक्वल्स टू 1 1 विच इज इक्वल्स टू 1/36। 1 1 का मतलब क्या है? उसने बोला है कि x क्या है? द सम ऑफ द नंबर्स, नंबर का सम है। मतलब आपको जब 2 बोला गया तो आपको ऐड करके देखना है कि 2 किस तरीके से आएगा, कौन से नंबर को ऐड किया जाए। तो जब 1 और 1 को ऐड करेंगे तभी हमारे पास क्या आएगा? 2 आएगा। तो टोटल हमारे पास कितने सैम्पल स्पेसेस है? ओनली 1। तो इसलिए यहाँ पे क्या आ गया? 1/36। क्लियर हो गई नहीं ये चीज़? नेक्स्ट देखिए आप लोग, पी एक्स इक्वल्स टू 3। अब सम करें तो क्या आना चाहिए? 3 आना चाहिए। तो P 1 2 2 1, टोटल कितने सैम्पल स्पेसेस है? यहाँ पे 2 है, तो 2/36 कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आएगा? 1/18। पी एक्स इक्वल्स टू 4, इसमें हम देखते हैं कि टोटल ऐड करें तो 4 कब आ रहा है? 2 2 कितना हो गया? 4। 3 एंड 1 इज 4, 1 एंड 3 इज ऑल्सो 4। टोटल कितने सैम्पल स्पेसेस है? 3 है। 3/36 विच इज इक्वल्स टू 1/12। इसी तरीके से फिफ्थ के लिए देखते हैं, x इक्वल्स टू 5। 5 में देखिए हम कैसे ऐड करेंगे? 5 आएगा हमारे सब पास सॉल्यूशन। तो देखिए 1 एंड 4 5 हो गया, 4 एंड 1 5, 2 एंड 3 5 एंड 3 एंड 2 इज ऑल्सो 5। इन सबके सम में 5 आ रहा है ना। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी सैम्पल स्पेस कितनी है? 4/36। नेक्स्ट देखिए 6 के लिए देखते हैं। 6 के लिए क्या क्या कंडीशन होगी? 1/5, 5/1, 2/4, 4/2 एंड 3 एंड 3, बिकॉज 3 + 3 is 6। तो टोटल कितने सैम्पल स्पेसेस आ रहे हैं हमारे पास? 5 आ रहे हैं। तो हम लिख देंगे 5/36। क्लियर हो गया किस तरीके से ये आया है? अब नेक्स्ट देखिए, पी एक्स इक्वल्स टू 7 विच इज इक्वल्स टू 1 एंड 6। देखो 1 और 6 को ऐड करेंगे तो 7 ही आ रहा है। 6 एंड 1 को ऐड करेंगे तो भी 7, 3 एंड 4 को तो भी 7, 4 और 3, 5 एंड 2 एंड 2 एंड 5, इन सब में हमारा 7 जो है वो सम आ ही रहा है। तो कितने सैम्पल स्पेसेस हैं यहाँ पे? 6 है। तो क्या आ जाएगा हमारा? 6/36। नेक्स्ट देखिए x इक्वल्स टू 8 के लिए। x इक्वल्स टू 8 में क्या प्रोबेबिलिटी? यहाँ पे 2 6 6 2 3 5 5 3 एंड 4 4, कितने सैम्पल स्पेसेस है? 5 है। तो 5/36। x इक्वल्स टू 9 में देख लीजिए, 5 4 4 5 6 3 3 6, कितनी प्रोबेबिलिटी है हमारे पास जो सैम्पल स्पेस में है वो कितनी है? 4/36। नेक्स्ट देख लीजिए x इक्वल्स टू 10 के लिए। तो 4 6 6 4 5 5, टोटल 10 आ रहा है। तो कितने सैम्पल स्पेसेस है यहाँ पे? 3 है। तो 3/36। नेक्स्ट देखिए आप लोग, x 11 विच इज इक्वल्स टू 5 6 6 5, कितनी टोटल प्रोबेबिलिटी है हमारे पास सैम्पल स्पेस में? 2, तो 2/36। लास्ट देखिए x इक्वल्स टू 12 विच इज इक्वल्स टू 6 एंड 6, इसको ऐड करेंगे बस तभी 12 आ रहा है। तो हमारे पास टोटल सैम्पल स्पेसेस कितने? ओनली 1, तो 1/36। क्लियर हो गई इतनी चीज़? बोलोगे मैम स्टार्टिंग में तो आपने कट किया है, फिर इसको और इसको और इसको कट क्यों नहीं कर रहे? देखिए कट करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जो पहले भी कट किया उसको आप रहने दीजिए, जो भी आंसर्स आ रहे हैं उसको रहने दीजिए। उसका कारण ये है कि ताकि हमारा एलसीएम जो है वो सेम रहेगा तो हमें सॉल्यूशन निकालने में ज़्यादा ईजी रहेगा। इसलिए सारे टोटल को एज इट इज़ रहने दीजिए, कट मत करिएगा। अब देखिए हमें वेरिएंस फाइंड करना है, उसके लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले देखिए आप लोग xi, फिर pxi, फिर xi का स्क्वायर, फिर pixi एंड देन pixi का स्क्वायर। तो सबसे पहले हमें x की वैल्यू पता ही है, 2 3 4 5 6 7 8 से लेकर 12 तक। pxi हमने अभी फाइंड किया है, 1/36, 2/36, 3/36, 4/36, 5/36, 6/36, 5/36, 4/36, 3/36, 2/36 एंड 1/36, ये हमने अभी ही फाइंड किया है। xi का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इज 4, 3 का स्क्वायर इज 9, 4 का स्क्वायर इज 16, 5 का स्क्वायर इज 25, 6 का स्क्वायर इज 36, 7 का स्क्वायर इज 49, 8 का स्क्वायर इज 64, 9 का स्क्वायर इज 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121 एंड 12 का स्क्वायर इज 144। ओके, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब क्या करेंगे, हमें पी आई और एक्स आई का मल्टीप्लिकेशन देखना है, मतलब इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2/36, नेक्स्ट मल्टीप्लाई 6/36, नेक्स्ट मल्टीप्लाई 12/36, नेक्स्ट मल्टीप्लाई 20/36, देन 30/36, देन 42/36, देन 40/36, देन 36/36, then 30/36, then 22/36, then last is 12/36। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब लास्ट क्या बच रहा है हमारा? पी आई एक्स आई का स्क्वायर, मतलब पी आई और एक्स आई इसका मल्टीप्लिकेशन देखना है हमको। तो देखिए मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 4/36, देन 18/36, देन 48/36, देन 100/36, देन 180/36, देन 294/36,
then 320 upon 36, then 324 upon 36, then 300 upon 36, then 242 by 36, then 144 बाय 36। ये आ रहे हैं हमारे पास पी आई एक्स आई का स्क्वायर। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। इसका टोटल कितना आ रहा है 1974 अपॉन 36, और इसका टोटल कितना आ रहा है पी आई एक्स आई का 252 अपॉन 36। इसी की टोटल की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है वेरिएंस फाइंड करने में। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, समीशन पी आई एक्स आई का स्क्वायर माइनस समीशन ऑफ पी आई एक्स आई का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू हमें पता ही है क्या है 1974 अपॉन 36 माइनस इसकी वैल्यू क्या है 252 अपॉन 36 का स्क्वायर। ये चीज़ तो आपको पता ही है ना। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। देखो इसको आप लोग कैंसिल आउट करोगे ना तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे 7, सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा 7 बचेगा। तो 987 अपॉन 18 माइनस 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है। तो 987 अपॉन 18 माइनस 49, अपॉन में कुछ भी नहीं तो 1 एज्यूम कर लेते ताकि एलसीएम निकालने में इजी रहे। अब देखिए एलसीएम निकालने पे क्या आ रहा है 987 माइनस 882 अपॉन 18। सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारे पास 105 अपॉन 18। कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास आएगा 35/6। अब ये किसी एक नंबर ऑड है एक नंबर इवन है तो कैंसिल आउट तो होने से रहा। डायरेक्टली डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पे टर्म क्या आ रही है हमारे पास 5.83। अब 5.83 को हम स्टैंडर्ड डेविएशन में चेंज करेंगे तो क्या होगा एस डी विच इज इक्वल्स टू रूट 5.83। इसकी वैल्यू आप रूट की जो है फ़ोन से निकाल सकते हैं, अदरवाइज ऐसे ही छोड़ देंगे कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज एग्जाम में तो फ़ोन है नहीं तो यहाँ पे डायरेक्टली इस तरीके से छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 है अ क्लास हैज़ 15 स्टूडेंट्स। एक क्लास जिसमें 15 स्टूडेंट्स हैं हुज एजेस आर, उनकी एजेस यहाँ पे गिवन है 20 तक। वन स्टूडेंट इज सिलेक्टेड इन सच अ मैनर दैट ईच हैज़ द सेम चेंज ऑफ बीइंग चूजन। ठीक है, यहाँ पे एक बच्चे को सिलेक्ट किया गया है एंड द एज एक्स ऑफ सिलेक्टेड स्टूडेंट, जो स्टूडेंट सिलेक्ट किया गया है उसकी एज हम एक्स कंसिडर्ड कर रहे हैं। यहाँ पे बोला गया है इज रिकॉर्डेड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, क्या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है ऑफ द रैंडम वेरिएबल ऑफ एक्स। रैंडम वेरिएबल ऑफ एक्स हमें फाइंड करना है, फाइंड मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। यहाँ पे हमें मीन डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन तीनों चीज़ों को फाइंड करना है। अब देखिए स्टूडेंट्स के हमको एजेस गिवन है वो हम सबसे पहले लिख लेते हैं 14 से लेकर 20 तक यहाँ पे गिवन है, बट यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स लिखा हुआ है तो हम सबसे पहले इसको सैम्पल स्पेस में चेंज कर लेते हैं। आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी में कभी भी कोई भी टर्म को डबल बार नहीं लिखा जाता है, तो इसलिए यहाँ पे देखिए 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 इतनी एजेस हमको गिवन है, अलग अलग अमाउंट में हमको गिवन है। तो यहाँ पे देखिए एफ एक्स जब हम फाइंड करेंगे तो यहाँ पे चेकआउट कीजिए 14 यहाँ पे कितने बार है 14 यहाँ पे 2 टाइम्स है तो यहाँ पे लिखेंगे 2। 15 यहाँ पे कितने टाइम्स है 1 टाइम तो यहाँ पे लिखेंगे 1। 16 कितने टाइम है 2 टाइम्स। 17 कितने टाइम है 3 टाइम्स। 18 कितने टाइम्स है 1 टाइम। 19 कितने टाइम्स है 2 टाइम्स एंड 20 कितने टाइम्स है 3 टाइम्स एंड 21 कितने टाइम्स है 1 टाइम्स। तो यहाँ पे हमारा एफ एक्स आ गया। एक्स और एफ एक्स हमको पता चल चुका है। टोटल स्टूडेंट्स क्वेश्चन में भी गिवन था, कितने थे हमारे पास 15। ये सारी की सारी चीज़ें तो हमें क्वेश्चन में गिवन थी, उसकी हेल्प से यहाँ पे हमने सॉल्यूशन थोड़ा सा अप्लाई कर लिया। एक्स और एफ एक्स तो मैंने अभी फाइंड करा, बता भी दिया किस तरीके से आए हैं। अब देखिए पी एक्स फाइंड करना है। पी एक्स क्या होता है हमारा, ये जो एफ एक्स है इसके अपॉन में टोटल आ जाएगा। तो एफ एक्स क्या है 2 है, टोटल कितना है हमारे पास 15 स्टूडेंट्स, तो 2/15, 1/15, 2/15, 3/15, 1/15, 2/15, 3/15 एंड 1/15। ये सारे क्या आ गए हमारे पी एक्स आ गए। अब नेक्स्ट क्या फाइंड करेंगे हम एक्स और पी एक्स, मतलब एक्स और पी एक्स का मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है 28/15, 15/15, 32/15, 51/15, 18/15, 38/15, 60/15, 21/15। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। देन इसके बाद क्या आएगा हमारा एक्स स्क्वायर पी एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ पी एक्स। तो देखिए ये रहा एक्स का स्क्वायर देख लीजिए। 14 का स्क्वायर होगा 392 अपॉन 15। 15 का स्क्वायर है 225 अपॉन 15। 16 का स्क्वायर है 512 अपॉन 15। 17 का स्क्वायर है 867 अपॉन 15। 18 का स्क्वायर है 324 अपॉन 15। देन यहाँ पे देखिए नेक्स्ट किसका 19 के लिए देख लेते हैं 722 अपॉन 15। 20 का 1200 अपॉन 15। 21 का 441 अपॉन 15। आप लोग बोलेंगे मैम यहाँ पे तो ग्रेटर वैल्यू है तो स्क्वायर ये कैसे आ गया है। स्क्वायर इस तरीके से यहाँ पे एक्स स्क्वायर जब हो जाता है उसके बाद हमारा क्या होगा, हमारा पी एक्स के साथ में मल्टीप्लाई भी होगा, मतलब 14 का जो भी स्क्वायर आएगा उसका 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, देन हमें यहाँ पे लिखना है, इसलिए यहाँ पे वैल्यूज़ जो है वो डिफरेंट है। इन सब का टोटल कितना होगा 4683 अपॉन 15 एंड एक्स पी एक्स का टोटल कितना है 263 अपॉन 15। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। अब मीन के लिए हम पुट कर लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है
मीन हमारा क्या आया है 263/15। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है समीशन एक्स स्क्वायर पी एक्स माइनस समीशन ऑफ एक्स पी एक्स का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। वैल्यू को पुट कर दीजिए। देखिए इसको हम डिवाइड करेंगे तो आ रहा है 312.20 माइनस इसको डिवाइड करने पे क्या आ रहा है 17.53 इसका स्क्वायर कितना आएगा 307.30 माइनस करेंगे तो आएगा 4.89। देन अब देखिए 4.89 है, इसको अप्रॉक्स लिख सकते हैं हम 4.9 बिकॉज 89 का मतलब ये 9 फॉर्म हो सकता है, तो यहाँ पे इसकी नेक्स्ट टर्म जो है वो 90 होगी, तो 4.9 लिख दिया हमने। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, रूट में पुट कर दीजिए वैल्यू को, तो रूट 4/9 इसका रूट वैल्यू क्या होगा हमारा 2.21। यहाँ तक ही लिख के छोड़ देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मार्क्स उतने ही मिलेंगे। बट अगर आपको वैल्यू निकालनी आती है स्क्वायर की रूट की तो इस तरीके से लिख सकते हैं, और अगर नहीं आती है सीखने हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं सेपरेटली इसकी वीडियो भी अपलोड कर दूंगी। ईजी मेथड्स होती हैं इसकी भी, बहुत टफ मेथड नहीं होती है। 15 देख लीजिए आप लोग, द मीन ऑफ द नंबर ऑब्टेनिंग ऑफ थ्रोइंग अ डाई। जब हम एक डाई को थ्रो कर रहे हैं तो कितना हमारा मीन ऑब्टेन हो रहा है वो पूछ रहा है हमसे। हैविंग रिटर्न 1 ऑन अ 3 फेसेस, 1 लिखा हुआ है 3 फेसेस पे, 2 ऑन द 2 फेसेस एंड 5 ऑन द 1 फेसेस। 1 जो है वो 3 फेस पे लिखा हुआ है, 2 जो है वो 2 फेसेस पे लिखा हुआ है, एंड 5 जो है वो कितने फेसेस पे लिखा हुआ है 1 फेसेस पे लिखा हुआ है। हमें ऑप्शंस गिवन है, देखिए 1 डाई इज थ्रोन, एक डाई थ्रो की गई, फेसेस कितने आ रहे हैं एक्स इक्वल टू 1, 2 एंड 5 क्वेश्चन में ही हमें गिवन है। x1 पे देखिए हमारे पास एक डाई पे x1 पे कितने फेसेस होते हैं 3, तो 3/6 विच इज इक्वल्स टू 1/2। नेक्स्ट आप लोग देखिए पी एक्स इक्वल्स टू 2 फेसेस, 2 फेसेस के लिए कितना रहेगा 2/6 विच इज इक्वल्स टू 1/3। एक डाई पे टोटल कितना कलेक्शन होता है 6 होता है, उसमें से फेसेस हमें गिवन ही है। अब 5 फेसेस के कितने रहता है, एक ही रहता है ना। अरे एक डाई को जब हम थ्रो करते हैं तो 1, 2, 3, 4 एंड 5, यही हमारी कंडीशंस होती है। इस पे उसने बोला है कि नंबर ऑफ फेसेस, तो उसने बोला है 3 के फेसेस कितने हैं 1 है तो हमने लिख दिया 1, 2 के फेसेस कितने हैं हमारे पास तो 2 है तो हमने लिख दिया 2, 5 के फेसेस कितने उसने बोला 1 फेसेस है तो हमने लिख दिया यहाँ पे 1/6। इतनी चीज़ क्लियर हो गई है। अब एक्स पे नंबर ऑफ वेरिएबल्स जब हम फाइंड करते हैं तो रैंडम वेरिएबल किस तरीके से ड्रॉ करते हैं एक्स पी एक्स, तो यहाँ पे देखिए एक्स 1, 2, 3, पी एक्स क्या है हमारी प्रोबेबिलिटी 1/2, 1/3 एंड 1/6। क्या फाइंड करना था, मीन फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या है, ई एक्स विच इज इक्वल्स टू समीशन एक्स आई पी एक्स आई, मतलब x1 p1 प्लस x2 p2 प्लस x3 p3, वैल्यू सबकी हमारे पास है 1 इंटू 1/2 प्लस 2 इंटू 1/3 प्लस 5 इंटू 1/6। मल्टीप्लाई कीजिए क्या आएगा 1/2, 3/2 एंड 5/6। इसका एलसीएम निकालिए, क्या आ रहा है हमारे पास 6, 3 प्लस 4 प्लस 5, तीनों को ऐड करेंगे तो टोटल आएगा हमारे पास 12/6, कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 2। ये क्या है हमारा बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, सपोज दैट 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट अ रैंडम फॉर अ डेक ऑफ कार्ड, लेट एक्स। यहाँ पे क्या बोला गया कि आपको सपोज करना है कि एक कार्ड जो है वो ड्रॉ किया गया रैंडम में से, और वो क्या है डेक ऑफ अ कार्ड है। लेट एक्स बी द नंबर ऑफ ऐश, और एक्स जो है वो क्या है नंबर ऑफ ऐशेज है। ऑब्टेनिंग देन द वैल्यू ऑफ ई एक्स इज, तो हमें ई एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है। टोटल कार्ड्स कितने होते हैं 52 होते हैं। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन आउट ऑफ टोटल, 2 कार्ड्स जो है वो ड्रॉ किए गए हैं टोटल में से। टोटल ऐश कितने होते हैं 4 होते हैं। अब अगर हम नो ऐश की बात करेंगे तो वो कितने आएंगे 48, 52 में से 4 को हम माइनस करेंगे तो टोटल कलेक्शन कितना आ जाएगा हमारे पास 48 आ जाएगा। द नंबर ऑफ ऐशेस के कितने फेस होंगे 0, 1 एंड 2, क्योंकि कार्ड कितने ड्रॉ किए गए हैं 2 कार्ड्स ड्रॉ किए गए हैं ना, इसलिए फेसेस भी कितने होंगे हमारे पास 0, 1 एंड 2 होंगे। तो पी एक्स इक्वल्स टू 0, जब नो ऐश आर जो हमारे कार्ड है उसमें कोई भी कार्ड जो है वो ऐश नहीं होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है 48C2 विच इज इक्वल्स टू 48/2 मल्टीप्लाई विथ 47। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना। 47 किस तरीके से आया है, एक कार्ड यहाँ में से निकला और एक कार्ड इधर से निकला, तब जाके हमारे क्या आ गया 47 आ गया। देखिए आपके टोटल कार्ड नो ऐश की कितनी कलेक्शन है 48 है ना, तो एक तो हमने ये बोल दिया कि 48 में से 2 कार्ड ड्रॉन हुए तो एक तो 48 में से होगा और इसमें से एक माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा 47 बचेगा ना। तो एक इसमें से कार्ड ड्रॉ हो रहा है, एक इसमें से कार्ड ड्रॉ हो रहा है, तो 48 मल्टीप्लाई विथ 47/2 मल्टीप्लाई विथ 1 कैंसिल आउट होगा तो क्या आ रहा है 24 मल्टीप्लाई विथ 47। इसका टोटल मल्टीप्लिकेशन कितना है 1128। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। इसी तरीके से हम नेक्स्ट के लिए देखते हैं। इफ 2 कार्ड्स ड्रॉन फ्रॉम द टोटल कार्ड, अगर 2 कार्ड टोटल कार्ड में से ड्रॉन किए गए, यहाँ पे ऐश की बात की थी, इससे पहले वाले x इक्वल्स टू 0 में किसकी बात हो रही थी ऐश की बात हो रही थी कि कोई भी ऐश ना हो तब प्रोबेबिलिटी क्या होती है। अब यहाँ पे क्या है कि टोटल कलेक्शन में से अगर 2 कार्ड ड्रॉन हो तब प्रोबेबिलिटी क्या है, तो देखिए 52C2 विच इज इक्वल्स टू,
एक तो रहेगा कि 52 में से एक कार्ड ड्रॉन होगा और 52 में से एक कार्ड घटेगा तब हमारा कार्ड ड्रॉन हो रहा है। तो 52 मल्टीप्लाई विथ 51/2 विच इज इक्वल्स टू, कैंसिल आउट करेंगे तो आएगा 26 मल्टीप्लाई विथ 51 विच इज इक्वल्स टू 1326। कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे डायरेक्टली लिखा हुआ है कि दो कार्ड ड्रॉन हो रहे हैं। तो देखिए या तो कार्ड ऐश में से ड्रॉन होंगे या तो कार्ड टोटल नंबर्स में से ड्रॉन होंगे। तो पहले उसने कंडीशन दी है x इक्वल्स टू 0 का मतलब है कि कोई भी कार्ड ऐश नहीं है। तो ऐश नहीं है तो बाकी जो कलेक्शन है, ऐश को जब हटा दिया तो टोटल कार्ड कितने बचे, 48 बचे। तो या तो 48 में से एक कार्ड घटाया गया और उसके बाद जब 48 में से एक कार्ड घटाया तो कितना हो गया, एक कार्ड कम हो गया। तो फिर उसके बाद की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 47 ही होगी ना। तो इसलिए यहाँ पे 47 से मल्टीप्लाई किया। इसी तरीके से यहाँ पे 52 वाले में बोला गया 52 में से दो कार्ड्स घटाए गए, तो एक तो 52 में से घटाया गया है और एक टोटल कलेक्शन में से घटाया गया है। तो मतलब 52 उसके बाद उसमें से एक कार्ड घट गया तो कितना बचा, 51 ही बचेगा ना, राइट। इसी तरीके से दो कार्ड डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, घटते हैं। तो यही प्रोबेबिलिटी हमारी आ गई है। अब इसके बाद पी एक्स इक्वल्स टू 1 में देखिए 4c1 मल्टीप्लाई विथ 48c1। एक कंडीशन हमारी ऐश के लिए, एक कंडीशन हमारी नॉट ऐश के लिए, क्योंकि टोटल ऐश कितने होते हैं, 4 होते हैं। 4 में से 1 कार्ड ड्रॉन किया गया है। और सेकंड कंडीशन क्या है कि जो ऐश नहीं थे उस कार्डों में से 1 कार्ड को क्या किया गया, ड्रॉ किया गया, निकाला गया। तो 4 इंटू 48/1 विच इज इक्वल्स टू 192। इसका टोटल कलेक्शन कितना आया है, 192। और यहाँ पे टोटल कार्ड में से जो कार्ड ड्रॉन किया गया उसकी कंडीशन क्या आई है, 1326। तो वो इसके अपॉन में ही आना है, तो हमने अपॉन में लिख दिया। पी एक्स इक्वल्स टू 2 क्या है हमारे पास, 4/C2। 4 ऐश की कार्ड है, उसमें से अगर दो कार्ड्स निकाले गए तब प्रोबेबिलिटी क्या है हमारे पास, तब प्रोबेबिलिटी है हमारे पास टोटल 4, 2 एंड 2। इसको सॉल्व करेंगे 4, 3, 2 इंटू 1 अपॉन 1 इंटू 2, 2 इंटू 1 कैंसिल आउट करेंगे तो टोटल क्या आ रहा है 6/1326। ये हमारे पास क्या आ रही है, x इक्वल्स टू 2 की वैल्यू आ रही है। अब यहाँ पे हमने रैंडम वेरिएबल को ड्रॉ कर दिया, x 0, 1, 2, ये 3 फेसेस है। पी एक्स क्या है हमारे पास 1128/1326। यहाँ पे 1 का फेस क्या है 192/1326। 2 का फेस क्या है 61326। यहाँ तक किसी कोई कंफ्यूजन नहीं। ये जो है वो टोटल कार्ड्स में से जब दो कार्ड ड्रॉन हुए उसकी प्रोबेबिलिटी है और ये तो जो हमने अभी पढ़ा है उसकी प्रोबेबिलिटी है। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। मीन फाइंड करना है, ई एक्स विच इज इक्वल्स टू समीशन एक्स आई पी एक्स आई। यहाँ पे हमारे पास कितने हैं, 3 है ना, तो 1 x1 p1 प्लस x2 p2 प्लस x3 p3 तीनों के वैल्यूज को पुट कर दीजिए। 0 मल्टीप्लाई विथ 1128/1326 प्लस 1 मल्टीप्लाई विथ 192/1326 प्लस 2 मल्टीप्लाई विथ 6/1326। थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 0 192/1326 प्लस 12/1326 टोटल करेंगे तो 192 एंड 12 को ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है हमारे पास 204/1326। कैंसिल आउट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2/13। ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट है। आई होप यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर है। एक क्वेश्चन हमारा स्किप हो गया था, क्वेश्चन नंबर 15, तो हम उसको भी देख लेते हैं, उसके बाद हमारी एक्सरसाइज जो है वो एंड हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 15 है जो रह गया था, देखिए इन अ मीटिंग 70% ऑफ द मेंबर्स फ्रॉम फेवर एंड 30% अपोज अ सर्टेन प्रपोजल। देखिए 70% जो है वो किस में है, फेवर में है, और 30% जो क्या है हमारे अपोजिट है। अ मेंबर इज सिलेक्टेड एट रैंडम। एक मेंबर जो है वो सिलेक्टेड किया गया है रैंडम में से। अब देखना है कि वो फेवरेबल में से है या अपोजिट में से है। एंड वी कैन टेक x इक्वल्स टू 0 इफ द अपोजिट। x इक्वल्स टू 0 कंडीशन कब लेनी, जब वो क्या हो हमारा अपोजिट हो। अपोजिट मतलब कितने परसेंट, 30% में। एंड x इक्वल्स टू 1 इफ ही इज अ फेवरेबल। और हम x इक्वल्स टू 1 की कंडीशन कब लेंगे, जब वो क्या हो हमारा फेवरेबल कंडीशन में हो। फाइंड ई एक्स एंड वेरियंस। हमें ई एक्स फाइंड करना है और क्या फाइंड करना है, वेरियंस फाइंड करना है। तो देखिए 70% ऑफ द फेवरेबल मेंबर एंड 30% ऑफ द अपोजिट मेंबर। फेवरेबल मेंबर 70% है, अपोजिट मेंबर हमारे 30% है। पी एक्स विच इज इक्वल्स टू 0। पी एक्स इक्वल्स टू 0 में कंडीशन क्या है हमारी, पी एक्स पे अपोजिट। अपोजिट कितने, 30%। 30% विच इज इक्वल्स टू 30/100 विच इज इक्वल्स टू 0.3। एंड पी एक्स इक्वल्स टू 1 पे क्या है हमारे पास, फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल कितना है हमारे पास 70%। 70% मतलब 70/100 विच इज इक्वल्स टू 0.7। इसका रैंडम वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से बनेगा वो देखिए। एक्स पे क्या कंडीशन है 0 एंड 1, प्रोबेबिलिटी क्या निकली 0.3 एंड 0.7। ई एक्स फाइंड करना है। ई एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, समीशन एक्स आई पी एक्स आई। x1 p1 प्लस x2 p2 वैल्यूज हमारे पास ऑलरेडी है। 0 का मल्टीप्लाई 0.3 के साथ प्लस 1 का मल्टीप्लाई 0.7 के साथ, क्या बच रहा है 0.7। नेक्स्ट देखिए आप लोग, ई एक्स का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ पी एक्स आई। इसका स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ 0.3
प्लस 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई विद 0.7, आंसर क्या आना है 0.7 ही आना है। अब वेरिएंस फाइंड कर लेते हैं। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। ई एक्स की वैल्यू क्या है 0.7 माइनस ई एक्स की भी वैल्यू 0.7 है, बट इसका होल स्क्वायर करना है तो इसका हम होल स्क्वायर लिख देंगे। 7 का स्क्वायर होता है मेरे पास 49, तो 0.7 माइनस 0.49 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ रहा है 0.21। ये आपका आंसर है। नेगेटिव वैल्यू प्रोबेबिलिटी की कभी भी नहीं होती, इसलिए हमने पॉजिटिव का साइन भी यूज़ किया है। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, इस तरीके से हमारा माइनस होगा, आप लोग कंफ्यूज हो जाए। 0.70 एंड 0.49, तो ऑब्वियसली बात है बड़ी वैल्यू कौन सी है 70 वाली ही है ना, तो इसलिए हमारा नेगेटिव साइन नहीं आया, पॉजिटिव साइन है। अगर नेगेटिव साइन आता तो फिर हमें जो टर्म है वो हम लिख देते कि दिस इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बट यहाँ पे हमारी जो साइन है वो क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। हमें करना तो सब्ट्रैक्शन है, बट जो वैल्यू आएगी वो किस में रहेगी, पॉजिटिव में रहेगी। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम 0.49 की वैल्यू तो बड़ी है, तो 0.49 में से माइनस करेंगे जब 0.7 को, तो यहाँ पे तो नेगेटिव आना चाहिए, बट नेगेटिव कैसे आएगा, जब भी हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हम पहले जो वैल्यू बड़ी है उसको लिखते हैं ना, नेक्स्ट टर्म पॉइंट के बाद की जो वैल्यू रहती है पहले हम उसको लिखते हैं। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 4 है, बड़ी वैल्यू कौन सी है 7 है ना, तो इसलिए हमने लिखा 0.70 माइनस 0.49, फिर माइनस करेंगे तो हमारा आंसर यही आना है। कंफ्यूज बिल्कुल मत हुआ करिए, मैथ्स में सिंपल जो मेथड्स होती हैं फोकस उसी पे रखा करिए, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तो आंसर बहुत इजीली आ जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, थैंक यू।